हवा ने लिन, एक 10 वर्षीय बालक से गुप्त बातें फुसफुसाईं, जैसे उसने उसके काले बालों को उल्हाया। वह गुइलिन के जेर पहाड़ों के बीच बसे एक दूरस्थ गांव में रहता था। एक ऐसी जगह जहां धान के खेत पन्ना दर्पणों की तरह चमकते थे और हवा प्राचीन ऊर्जा से गूंजती थी। अन्य बच्चों के विपरीत, जो तितलियों का पीछा करने में अपना दिन बिताते थे, लिन अलग था। उसने महसूस किया कि दुनिया उसके माध्यम से बह रही है, शक्ति की एक नदी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ। एक पतंग ऊपर उठी, गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए, गुरुत्वाकर्षण जैसे कि किसी अदृश्य हाथ से खींचा गया हो। फिर एक समय था जब उसने अपने हाथ फैलाकर ही अनजाने में एक भागती हुई बैलगाड़ी को रोक दिया था। ग्रामीण आपस में फंसे उसे पहाड़ का बच्चा कहते थे, जो भूमि की आत्माओं से स्पर्श किया गया था। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर, ली नदी में मछली पकड़ते समय लिन खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाया। मूसलाधार बारिश से उन्माद में बदल गई एकाएक आई बाढ़ ने उसे बाहर ले जाने की धमकी दी। उसे घबराहट हुई, लेकिन फिर एक अजीब शांति छा गई। उसने ध्यान केंद्रित किया, घूमते पानी नीचे की दांतदार चट्टानों की कल्पना की। अचानक उसके चारों ओर की नदी धीमी हो गई, धाराएं लाल सागर की तरह अलग हो गई। उसने पानी के बल को महसूस किया, उसकी लय को समझा और खुद को सुरक्षित रूप से नदी के किनारे तक ले गया। उसकी क्षमताओं की खबर आग की तरह फैल गई। मास्टर झाओ के कानों तक बात पहुंची, एक साधु जो पहाड़ों में ऊंचाई रहता था, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और धातु में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध था। वह लिन के गाव, उसकी आंखें बाज की तरह तेज, लड़के का अध्ययन कर रही थी। तुम असाधारण क्षमता वाला बचा हुआ, मास्टर आओ ने कहा कि कर्कश आवाज बहायात में था। लिन, हालांकि अपने परिवार को छोड़ने में हिचकिचा रहा था, जानता था कि यह उसका भाग्य था। उसने अपने माता पिता को आंसू भरी विदाई दी और मास्टर झाओ के साथ पहाड़ों में चला गया। यात्रा ने उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। मास्टर आओ के संरक्षण में लिन की शक्तियां खिली। उसने पृथ्वी को नियंत्रित करना सीखा, अपने शरीर को मजबूत किया और अपने पैरों के नीचे की जमीन को नियंत्रित किया। उसने जल को आमंत्रित करना सीखा, लहरें बनाई और उसके शुद्ध गुणों से घावों को भर दिया। उसने अग्नि के नृत्य का अध्ययन किया, उसकी विनाशकारी क्षमता को नियंत्रित करना और अच्छे के लिए उसकी गर्मी का उपयोग करना सीखा। उसने काष्ठ की शक्ति का उपयोग करना सीखा, अपनी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाया और अपने आसपास की जीवित दुनिया से जुड़ा। उसने धातु को भी समझना शुरू कर दिया। क्रिया, तीन ढालों और उसकी ऊर्जा को केंद्रित करने की उसकी क्षमता को बढ़ा रहा है। प्रशिक्षण कठोर था, उसे उसकी सीमा तक धकेल रहा था। उसने झरनों के नीचे ध्यान किया, उसका शरीर बर्फीली ठंड से सुन्न हो गया। पानी के प्रवाह को समझने का प्रयास कर रहा था। वह घंटों तेज धूप में खड़ा रहा, गर्मी को नियंत्रित करना और उसकी जलती हुई स्पर्श का विरोध करना सीख रहा था। उसने हवा के साथ चलना सीखा, हवा की सूक्ष्म धाराओं को महसूस किया, उसके साथ एक हो गया। लेकिन शक्तियों के साथ एक भय भी आया। लिन एक लगे ज्वलंत सपनों से ग्रस्त था।